नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हाइडस 7 लैब्स की तरफ से जो एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर जो अपडेट्स आई हैं, उनको मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार रहता है कि क्या जेडी कॉइन की तरफ से या वॉच कॉइन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। तो इसका बहुत सारे लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो हाइड्रस 7 है या फिर जेडी वॉच की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ रहा है या नहीं, इसका इंतज़ार हमेशा करते ही हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको टाइमली जो चीज़ें हैं वो मिल जाएँ, बट आज मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया और थोड़ा काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे रहने की वजह से भी जो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इसीलिए, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स पे मेरा काम चल रहा है ऑलरेडी, तो इसीलिए मुझे को टाइम नहीं मिल पाया और अभी मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि जो वेबिनार हुआ उसमें क्या-क्या अपडेट्स दी गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी जेडी वॉच में काम करते हैं, ताकि उनको जो अपडेशन है वो मिल सके, जो जानकारी है वो मिल पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक आइडिया में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए, क्योंकि हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात की गई एसएबी की, यानी कि जो कॉइन्स लॉक्ड हैं विद ऑल पेंडिंग रिवार्ड्स हैव बीन रिलीज्ड, यानी कि जो भी पेंडिंग रिवार्ड्स में, जैसे कि पिछली बार वीडियो में मैंने भी बताया था आप लोगों को कि जो रिवार्ड्स हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे, तो अभी वो रिलीज हो चुके हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी के रिलीज नहीं हुए हैं तो वो उनकी ईमेल वगैरह का अपडेशन का इशू होगा, तो अपने ईमेल को सही से अपडेट करें और उसके बाद जो उनके रिवार्ड्स हैं वो इशू कर दी जाएंगे, जो भी कॉइन लॉक्ड हैं। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर अपडेशन दिया गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू जीएनपी प्रोडक्ट्स बीटा वर्जन विल बी अवेलेबल फ्रॉम मार्च 2022, यानी कि जो जीएनपी का जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने की जो बात थी बीटा वर्जन की, वो मार्च 2022 में अवेलेबल हो जाएगा और उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो ईमेल के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो ये भी यहाँ पर एक अपडेशन, यहाँ पर एक न्यूज़ यहाँ पर आई है निकल करके सामने। इसके बाद में अगर हम बात करें सोराई कामाशो की, तो जो सोराई कामाशो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाएगी इन द मंथ ऑफ मई और जून इन शिकागो में, यानी कि मई जून के महीने में ये शिकागो में लॉन्च हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एंड डेट विल बी अनाउंस इन दिस मंथ ओनली, यानी कि ये बता रहे हैं कि जो अभी फैब का मंथ चल रहा है, तो फरवरी में ही इसकी जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये भी एक अपडेट यहाँ पर मिल रही है। न्यू एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पर एक अपडेट मिल रही है फ्रेंड्स कि JDC-H7 विल बी अवेलेबल इन 3 न्यू एक्सचेंजेस बाय द मंथ ऑफ मार्च 2022, यानी कि जो JD-H7 है, JDC-H7 जो है वो नए 3 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने की बात हो रही है मार्च 2022 में ही। तो अगला जो महीना है मार्च का, वो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारी चीज़ें इन्होंने मार्च में कही हैं जो कि होने वाली हैं। न्यू एक्सचेंजेस की यहाँ पे बात हुई। इन ऑर्डर टू पुश द ट्रेड एंड लिक्विडिटी, द कंपनी इज टेकिंग एन इनिशिएटिव ऑफ लिस्टिंग JDC-H7 on 3 to 5 exchanges every month commencing from the month of April 2022, यानी कि 2022 अप्रैल 2022 से यहाँ पर एक बात समझ ध्यान मतलब निकल करके सामने आई है कि जो JDC-H7 है उसको 3 से 5 एक्सचेंजेस पर, नए एक्सचेंजेस पर एवरी मंथ लिस्टिंग करने की बात हो रही है। और इसमें फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये भी कही गई है कि इसको इंडियन एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट करने की बात सामने यहाँ पर निकल करके आई है। तो अगर ये इंडियन एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ी उपलब्धि होगी जेडीसी होल्डर्स के लिए, क्योंकि इसका अगर इंडिया में ये किसी भी एक्सचेंज पे लॉन्च होता है, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, तो उसमें फिर क्या होगा कि डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी इसकी, क्योंकि लोग इसको समझने लगेंगे, जान जाएंगे कि जेडी नाम का कोई कॉइन है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस के लिए बोली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, JDC-H7 यूटिलिटी बीटा वर्जन विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन द मंथ ऑफ मार्च 2022, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है जो बीटा वर्जन है JDC-H7 यूटिलिटी का, जो उसके जो प्रोडक्ट्स के साथ और सर्विसेज के साथ, वो मार्च 2022 में आ जाएगा। तो ये भी इन्होंने बोला है। इसके अलावा बीटा वर्जन विल बी अवेलेबल इन इंडिया एंड यूएई विद फॉलोइंग फीचर्स एज ऑफ नाउ। जो हॉलीडे बुकिंग्स और ई वाउचर्स हैं, तो उसका जो बीटा वर्जन है वो अवेलेबल हो जाएगा इंडिया और यूएई में। तो फ्रेंड्स, वो मैं ऑलरेडी पिछले लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो ब्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के की गई है। पेटेंट फॉर द ब्रेन प्रोजेक्ट विल बी फिल्ड
या फाइल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2022। यानी कि जो पेटेंट है वो ब्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के वो फाइल कर दिया जाएगा मार्च 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, ब्रेन प्रोजेक्ट। और अगर हम इस ब्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेकिंग द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन अ रियलिटी, यानी कि जो ब्रेन प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में भी बात की गई है कि ई मेडिसिन के माध्यम से या फिर सिक्योर इंटरफेस के माध्यम से, जिसमें ब्लॉकचेन का सिक्योरली यूज करके इसको इस्तेमाल या प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आने वाले टाइम में जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ये सारे का सारा जो प्रोग्रामिंग है वो की जाएगी। और ई मेडिसिन जो कि अभी सोचने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, ये कल्पना जैसा लग रहा होगा, तो वो भी यहाँ पर हो पाएगी। यानी कि इसमें होगा क्या, इनेबलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर ऑफ थेराप्यूटिक न्यूरल सिग्नल्स थ्रू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस एंड डिकोडिंग ऑफ न्यूरल एक्टिविटी हेल्थ पैरामीटर्स रिलेटिव फंक्शंस। यानी कि आप सोच सकते हैं कि क्या कभी ऐसा भी संभव है, यानी ई मेडिसिन के माध्यम से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी मेडिसिन को दिए सिर्फ उसके माइंड को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि माइंड एक ब्रेन एक ऐसा पार्ट है किसी भी व्यक्ति का जिससे उसका पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। दैट मीन अगर उसको ई मेडिसिन दी जाए, उसको अगर उसके माइंड को कंट्रोलिंग दी जाए, तो दैट मीन वो वहीं से अपने आप को ठीक कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर ई मेडिसिन का भी यहाँ पे एक जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर ये सब कुछ होता है तो। systems and methods to send synchronized and encrypted neurological voltage signals to connective tissues in dura मतलब ब्रेन फर्स्ट लेयर होती है फ्रेंड्स। तो प्रोसेस थ्रू नेटवर्क ऑन चिप। तो जो फर्स्ट लेयर होती है ब्रेन की उसमें जो इसका चिप है उसको प्रोसेस किया जाएगा एंड कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोड्स इक्विपमेंट टू स्टिमुलेट थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए। तो दैट मीन माइंड में एक चिप लगाई जाएगी जिसके माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाएगा और उसको जो ई मेडिसिन की बात है उसको वहीं से ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है या होगा। तो दैट मीन फ्रेंड्स ये एक अलग ही तरह का एक इनोवेशन कहूँ या इसको मैं एक आविष्कार क्या कह सकता हूँ, ये होने जा रहा है जेडीसी को लेकर के। तो समझ सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। फ्यूचर बहुत ही एक कहूँ तो डिफरेंट होने वाला है। मेडिसिन ऑफ 2025 यानी कि 2025 की जो मेडिसिन होंगी वो क्या होंगी, न्यूरोलॉजिकल वोल्टेज सिग्नल्स थेरेपीज कंट्रोल वायर सिक्योर कंप्यूटर इंटरफेसेस के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल की जाएंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कुछ आपको थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पे नजर हुआ है। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं न्यूरोलॉजिकल वोल्टेज सिग्नल थेरेपी के बारे में किस तरीके से कंट्रोल होगा वो पूरा का पूरा टेक्निकली यहाँ पर बताया गया है। द ब्रेन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे उसके वो यहाँ पे बताया गया। तो टेक्निकल है सारा, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को, मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। न्यूरोलॉजिकल वोल्टेज सिग्नल थेरेपीज कंट्रोल बाय सिक्योर कंप्यूटर इंटरफेसेस फोकस एरियाज ऑन डिसीजेज एंड एलिमेंट्स। यानी कि जो यहाँ पे कुछ मेन डिजीज होंगी उन पे जो काम किया जाएगा वो कुछ दी हुई है। जैसे कि डिप्रेशन हुआ फेज 1 में ओटीसी थेरेपी, ओसीडी फेज 1 ओटीसी थेरेपी, क्रॉनिक पेन, और इसके अलावा पोटेंशियल ऑफ द थेरेपीज कैन एक्सटेंड टू सीरियस एलिमेंट्स लाइक पार्किंसंस डिस्टोनिया एंड टिनिटस। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे डिजीज के नाम दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे इसको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इन डिजीज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स blockchain the software and hardware solutions would be based on blockchain based decentralized data storage and smart contract features। तो यही था सब कुछ आज के इस प्रोजेक्ट्स में, आज के इस वेबिनार में। दिस मार्क द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूचर। और इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक नई डेट दे दी गई है, या ये कहूँ डेट नहीं दी है अभी, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम दिया गया कि नेक्स्ट वेबिनार एंड अनाउंसमेंट्स आर कमिंग अप बाय द एंड ऑफ फैब 2022। यानी कि जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगा वो फैब 2022 में, इस महीने के लास्ट में एंड में होने जा रहा है होगा। तो उसका हम सभी लोगों को वेट रहेगा, आप सभी लोगों को भी वेट रहेगा। तो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आगे फर्दर मैं आपके सामने फिर दोबारा से आऊँगा और फिर वो बताने का प्रयास करूँगा। अभी फ्रेंड्स मैं भी किसी और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार हम लोग उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ये इनोवेशंस चलते रहते हैं और मार्केट में बहुत कुछ नया भी आता रहता है, तो हमें
चीज़ों को रिसर्च करते रहना चाहिए ताकि हम नए नए प्रोजेक्ट्स को समझ सकें और अपनी एजुकेशन को एक्सटेंड कर सकें। दैट मीन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ इस समय उसको समझना या उसको एजुकेट उसकी एजुकेशन लेना, तो दैट मीन आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर भी चर्चा डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो न्यूज़ अपडेशन के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।